हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉयलेट एग्जॉस्ट एयर रिक्वायरमेंट। टॉयलेट एग्जॉस्ट के लिए जो एयर कैलकुलेट करना होता है हमें, उसका हम देखेंगे मेथड, उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेथड। एयर चेंज रेट, एयर चेंज पर आवर। एयर चेंज पर आवर के अकॉर्डिंग आप कैसे टॉयलेट एग्जॉस्ट का सीफम निकालेंगे। तो उसका फार्मूला है आपका एग्जॉस्ट एयर रिक्वायरमेंट इक्वल टू होता है एयर चेंज पर आवर इंटू रूम का वॉल्यूम, स्क्वायर फीट में आप निकाल लीजिएगा, और डिवाइड बाई 60, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या है, एयर चेंज पर आवर, जैसा कि मैंने फ्रेश एयर वाले वीडियो में बताया था, एयर चेंज पर आवर इज ए मेजर ऑफ द एयर वॉल्यूम एडेड और रिमूव फ्रॉम द स्पेस इन 1 आवर। 1 घंटे में उस रूम से कितना एयर हम ऐड कर रहे हैं उस रूम में, और कितना एयर उस रूम से हम रिमूव कर रहे हैं, और उसको डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। द एयर को चेंज कर रहे हैं हम रूम से, गंदा एयर को निकाल के हम उसमें फ्रेश एयर डालते हैं। तो अभी हम गंदा एयर कितना निकालना है उस एग्जॉस्ट करने के लिए हम सीएफएम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एयर चेंज पर आवर का फार्मूला हम लोग पहले ही देखे थे, 60 क्यू डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्यू हो गया सीएफएम, अगर पता हो तो आप एयर चेंज पर आवर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आपको चार्ट दिया हुआ है एयर चेंज पर आवर का। तो इस चार्ट के हेल्प से आप किसी भी रूम का एग्जॉस्ट करना हो अगर आपको, तो एयर चेंज पर आवर आप यहाँ से ले सकते हैं। या फिर आपको फ्रेश एयर कैलकुलेट करना हो या आपको एग्जॉस्ट एयर कैलकुलेट करना हो, तो आपको एयर चेंज यहीं से इसी चार्ट से मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बाथरूम है, टॉयलेट है, तो हम बाथरूम का एयर चेंज पर आवर देख लेते हैं। तो बाथरूम का जो एयर चेंज पर आवर है वो है 6 to 10। तो हम मैक्सिमम वाला ही एयर चेंज लेना चाहिए हमें, क्योंकि अगर एयर क्वांटिटी आपका कम आएगा, आप कम कैपेसिटी का फ़ैन भी सिलेक्ट कर लेंगे, और कम कैपेसिटी का फ़ैन क्या होगा कि आपका जो स्मेल है उसको सक कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीएफएम बहुत कम है। इसलिए हमें मैक्सिमम एयर चेंज लेना चाहिए ताकि हैवी सीएफएम आए, और हमारा फ़ैन भी उसी तरह से सिलेक्शन हो फ़ैन का, उसका स्टैटिक प्रेशर वगैरह सिलेक्शन। तो अभी हम ले लेते हैं 10 एयर चेंज पर आवर। सेम एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो कैलकुलेट द एग्जॉस्ट एयर रिक्वायरमेंट फॉर द बेडरूम, सॉरी फॉर द बाथरूम। बाथरूम का एग्जॉस्ट एयर रिक्वायरमेंट निकालना हमें। और इस बाथरूम का जो एयर चेंज पर आवर है वो 10 एयर चेंज पर आवर है। तो बाथरूम का जो डायमेंशन है, रूम डायमेंशन 10 फीट बाई 10 फीट का है, और 12 फीट इसका हाइट है। तो उसका एग्जॉस्ट एयर रिक्वायरमेंट का फार्मूला होगा एयर चेंज पर आवर इंटू वॉल्यूम ऑफ द रूम डिवाइडेड बाई 60 मिनट। वॉल्यूम ऑफ द रूम क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम क्यूबिक फीट में। तो ये आपका निकल के आ गया 1200 क्यूबिक फीट। अब वॉल्यूम निकल गया, एयर चेंज पर आवर आपके पास है ही, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर दीजिए, आपका सीएफएम निकल के आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं। एग्जॉस्ट एयर रिक्वायरमेंट सीएफएम इक्वल टू आ गया आपका एयर चेंज पर आवर, वॉल्यूम ऑफ द रूम डिवाइड बाई 60 मिनट। एयर चेंज था 10 एयर चेंज, 1200 क्यूबिक फीट आ गया वॉल्यूम, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 12,000 क्यूबिक फीट हो गया ये। इसको डिवाइड कर दिए 60 से, फिर अब अपना सीएफएम निकल के आ गया 200 क्यूबिक फीट पर मिनट। तो इसी क्यूबिक फीट पर मिनट को हम सीएफएम बोलते हैं। तो 200 सीएफएम आ गया। तो आप 200 सीएफएम का एक एग्जॉस्ट फैन सेलेक्ट कर सकते हैं। फैन का टाइप आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको इनलाइन फैन लगाना है या आपको प्रोपेलर फैन लगाना है, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना होगा। आफ्टर दैट सेलेक्ट एग्जॉस्ट फैन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड सीएफएम। तो ये जो सीएफएम निकल के आया है, इस बेस पे आपको फैन का सिलेक्शन करना है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ इससे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस चैनल में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमें कभी कभी फ्रेश एयर कैलकुलेशन करना होता है कि मान लीजिए कि किसी रूम में आपको फ्रेश एयर देना है ताकि सफोकेशन ना हो, तो उस केस में आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे वो एप्लीकेशन आपका कोई भी हो सकता है, जैसे बेडरूम हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, वर्क स्टेशन हो, या फिर जो भी एप्लीकेशन हो। मैं एक दो एग्जांपल करके बताऊंगा। आप मेरे पास एक चार्ट है, उस चार्ट को देख के आप किसी भी एप्लीकेशन का फ्रेश एयर कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो देखते हैं मेथड वन क्या है। ये बोलता है कि एयर चेंज रेट होता है एयर चेंज पर आवर। मतलब एयर चेंज पर आवर का मतलब मैं अभी बताऊंगा, पहले उसका फार्मूला मैं बता दूं। तो एयर चेंज पर आवर के हिसाब से जब हम इस फार्मूला को अप्लाई करके जब हम फिर फ्रेश एयर कैलकुलेशन करते हैं, CFM कैलकुलेशन, तो इसका फार्मूला होता है एयर चेंज रेट, मतलब एयर चेंज पर आवर इनटू रूम वॉल्यूम। जो भी रूम है, ऑफिस है, जो भी एरिया है, उसका वॉल्यूम होगा क्यूबिक फीट में, और उसको डिवाइड कर देंगे 60 मिनट से। और एयर चेंज पर आवर जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं ACPH और ACH, एयर चेंज आवर और एयर चेंज रेट। ये क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स आपका जो रूम में एयर ऐड होना है और रिमूव होना है, मतलब कितना बार उस रूम से एयर को चेंज करना है। तो एयर चेंज पर आवर इज ए मेजर ऑफ द एयर वॉल्यूम एडेड टू और रिमूव फ्रॉम ए स्पेस इन 1 आवर। तो 1 घंटे में आपका गेट कितना बार ओपन हो रहा है, कितना बार क्लोज हो रहा है, और ओपन क्लोज होने की वजह से एट द सेम टाइम क्या होता है कि एयर चेंज हो जाता है, आउटसाइड एयर इन हो जाता है, इनसाइड एयर बाहर चला जाता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। तो ACPH का जो फार्मूला होता है 60 क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 60 तो हो गया 60 मिनट, उसके बाद क्यू हो गया आपका फ्लो रेट। जो भी CFM अगर आपको पता है तो आप एयर चेंज पर आवर निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम हो गया स्पेस का वॉल्यूम, जो भी एरिया है उसका वॉल्यूम। उसके बाद ये आपको एक चार्ट दिखा रखा है, रिकमेंडेड रेट ऑफ एयर कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट एरिया। तो ये डिफरेंट एरिया के लिए एयर चेंज पर आवर दे रखा है। जैसे अभी हम लोग बेडरूम का CFM कैलकुलेट करेंगे, फ्रेश एयर कैलकुलेट करेंगे, तो बेडरूम का जो एयर चेंज पर आवर है वो 2 to 4, तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे 4 एयर चेंज पर आवर। सेम वैसे ही अगर बाथरूम का कैलकुलेशन करना होता है फ्रेश एयर, तो हम 6 to 10 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। ये मिनिमम है और 10 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाला ही कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि CFM जैसे अच्छा आएगा, ज़्यादा आएगा तो एयर चेंज अच्छे से होगा रूम का, उस एरिया का। सेम वैसे ही कैंटीन का, कॉलर का, चेंजिंग रूम, क्लब रूम, तो आप जिस एरिया का भी निकालना चाहें फ्रेश एयर कैलकुलेशन करना चाहें तो इस शीट को देख के आप कर सकते हैं। ऑफिस एरिया है, लिविंग रूम है, सेम वैसे ही शावर हो गया, बाथ, STP रूम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट रूम होता है, जहाँ पे बिल्डिंग का ड्रेनेज पानी जहाँ जमा होता है उसका भी करना होता है फ्रेश एयर कैलकुलेशन, और वहाँ से हम लोग एग्जॉस्ट भी करते हैं। फिर टॉयलेट का करना हो, यूटिलिटी रूम हो या वेल्डिंग शॉप हो, तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बना के हम कैलकुलेट करते हैं फ्रेश एयर को। तो कैलकुलेट द फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट फॉर द बेडरूम
एक बेडरूम का फ्रेश एयर कैलकुलेशन करना है अगर उस रूम का एयर चेंज पर आवर है 4 चेंजेस पर आवर। बेडरूम का जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे बेडरूम का 2 to 4 है, तो मैं 4 एयर चेंज पर आवर ले रहा हूँ मैक्सिमम। आप भी मैक्सिमम लेके ही कैलकुलेट करना। और उस रूम का डायमेंशन जो दिया हुआ है 15 फीट बाई 15 फीट, और रूम का हाइट जो है 12 फीट हाइट है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट, तो CFM इक्वल टू होगा आपका एयर चेंज पर आवर इंटू वॉल्यूम ऑफ द रूम डिवाइडेड बाई 60 मिनट। तो अभी क्या करते हैं अपन, रूम का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द रूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। तो जो भी रूम का लेंथ विड्थ इंटू हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रूम का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 बाई 15 बाई 12 फीट। तो ये अपना वॉल्यूम आ जाएगा 2700 क्यूबिक फीट, क्योंकि स्क्वायर फीट को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट स्क्वायर और इंटू फीट मिलके फीट क्यूब हो जाएगा वो क्यूबिक फीट। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब और फीट क्यूब में ही आता है। अब हमारे पास रूम का वॉल्यूम भी आ गया है। तो अब आइए देखते हैं कि CFM कैसे निकलेगा। तो CFM के लिए फिर से एयर चेंज पर आवर रूम वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 60 मिनट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। एयर चेंज पर आवर अपना था 60 एयर चेंज पर आवर इंटू 2700 क्यूबिक फीट एरिया था। इसको डिवाइड कर देंगे हम 60 मिनट से। उसके बाद ये अपना आ जाएगा 10,800। 2700 इंटू 4 करेंगे 10,800 और डिवाइड बाई कर देंगे 60 मिनट से। तो ये अपना CFM निकल के आ जाएगा 180 क्यूबिक फीट पर मिनट। क्यूबिक फीट पर मिनट को ही CFM बोलते हैं। CFM क्यूबिक फीट पर मिनट, ये 180 CFM आ गया। तो आप इस CFM के बेस पे फाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है अननोन ऑक्यूपेंसी। मान लीजिए कि आप किसी रूम का या फिर किसी भी एरिया का फ्रेश एयर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अगर आपको ऑक्यूपेंसी पता ना हो कि वहाँ उस एरिया में कितने बंदे बैठेंगे, कितने बंदे वहाँ पे रहेंगे, तो उस केस में आपका एक फार्मूला है, if the occupancy of the building is unknown but if it has a particular application such as an office computer room then fresh air requirement can still be calculated। तो जो भी एरिया हो, अगर एप्लीकेशन भी कोई भी हो, अगर बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी अननोन है, आपको पता नहीं है, तो भी आप फ्रेश एयर कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके लिए एग्जांपल है ऑक्यूपेंसी रेट। तो हमें सबसे पहले ऑक्यूपेंसी निकालना पड़ेगा। ऑक्यूपेंसी निकालने के लिए क्या करना होता है, ऑक्यूपेंसी रेट इक्वल टू होता है टोटल फ्लोर एरिया। आपके पास जितना भी फ्लोर एरिया है उस फ्लोर एरिया को डिवाइड कर देंगे आप फ्लोर एरिया पर पर्सन जो स्क्वायर फीट, एक बंदे को कितना स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि एक बंदे को कितना स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, एरिया स्क्वायर फीट में पता चल जाएगा, तो आप टोटल एरिया में डिवाइड कर दोगे, टोटल एरिया डिवाइड बाई फ्लोर एरिया, तो आपको पर्सन पता चल जाएगा। तो जैसा कि ये आप एक शीट देख रहे हैं, ये एसरे 62.1 है, मिनिमम वेंटिलेशन रेट ब्रीदिंग जोन। इससे आप इस चार्ट की मदद से आप फ्रेश एयर कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसा कि अभी हम लोग ऑफिस स्पेस का कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ऑफिस स्पेस दिख रहा है ये। तो ऑफिस स्पेस में ये वाला कॉलम क्या दिया हुआ है, CFM पर पर्सन और CFM पर स्क्वायर फीट। और यहाँ पे देखिए जो हमें चाहिए पर्सन पर 1000 स्क्वायर फीट और पर 100 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए कि अभी पता करना है कि कितना ऑक्यूपेंसी होगा। तो इस चार्ट से आपको देखना है, आना है, आपको एप्लीकेशन ढूंढना है कि आप किस एप्लीकेशन का फ्रेश एयर निकाल रहे हैं। तो हमें अभी ऑफिस बिल्डिंग का निकालना है। तो ऑफिस बिल्डिंग में हम चले जाएंगे इधर, ये वाला जो दिख रहा है आपको 5। तो 1000 स्क्वायर फीट में 5 बंदे होने चाहिए। अगर ऑफिस स्पेस, अगर एप्लीकेशन ऑफिस है तो 1000 स्क्वायर फीट में 5 पीपल होना चाहिए। तो ऑक्यूपेंसी रेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाई फ्लोर एरिया पर पर्सन।
तो ऑक्यूपेंसी रेट फिर से हम मान लीजिए कि अपना फ्लोर एरिया जो है और 1200 स्क्वायर फीट है और 200, अब 1000 फीट स्क्वायर था 5 बंदे के लिए, तो डिवाइड कर देंगे 1000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये अपना आ जाएगा 200। तो 1200 डिवाइडेड बाई 200, तो यहाँ से ऑक्यूपेंसी निकल के आ गया मेरा 6 पीपल। तो ये जो एरिया है 1200 स्क्वायर फीट में 6 पीपल रहेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ। और ऑफिस स्पेस के लिए आपने देखा था, ऑफिस स्पेस के लिए पर पर्सन 1000 स्क्वायर फीट इज 5, 1000 स्क्वायर फीट में 5 बंदे होंगे तो 200 स्क्वायर फीट पर पर्सन आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पे पुट किया है और यही यहाँ पे लिख के भी बता दिया आपको। तो नेक्स्ट आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं CFM। तो क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट, CFM कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से ऑक्यूपेंसी रेट इनटू रेट पर पर्सन और CFM पर पर्सन डालना है। तो CFM इक्वल टू हो जाएगा रेट पर पर्सन, ये 6 पीपल आया हुआ था पहले इस फार्मूला से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे हम CFM पर पर्सन। ये 5 CFM पर पर्सन कहाँ से आया? 5 CFM पर पर्सन आपको लाने के लिए मिलेगा, आपको जाना है उसी SRA 62.1 में, इसी सीट पे आना है आपको। तो ऑफिस स्पेस में CFM पर पर्सन कितना होगा? तो CFM पर पर्सन जैसा कि इस कॉलम में आप देख रहे हैं, तो आप आ जाइए ऑफिस स्पेस में और ऑफिस स्पेस में दिया हुआ है 5 CFM पर पर्सन। तो आप वहाँ से 5 CFM पर पर्सन यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये अपना आ गया कितना 30 CFM पर पर्सन। तो आइए चलते हैं एक रूम का हम फ्रेश एयर निकाल के मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक रूम है, ये मास्टर बेडरूम, और हमें इस मास्टर बेडरूम में फ्रेश एयर डालना है, फ्रेश एयर सप्लाई करना है। तो वो फ्रेश एयर कितना होना चाहिए, कितना CFM होगा? तो जैसा कि आपने फार्मूला में देखा था CFM निकालने के लिए, तो हम CFM यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। CFM इक्वल टू क्या होता है, एयर चेंज पर आवर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, और यहाँ पे आ जाता है, यहीं पे इसको मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 60 मिनट। तो अब CFM इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो CFM और रूम का एयर चेंज कितना था, 4 एयर चेंज पर आवर था, इनटू वॉल्यूम, रूम का वॉल्यूम कितना है, एरिया है 400 स्क्वायर फीट, 482 स्क्वायर फीट रूम का एरिया है 482, इंटू आप कर दीजिए 12 फीट हाइट है, तो रूम का वॉल्यूम निकल गया 5784, और इसको डिवाइड कर दीजिए आप 60 मिनट से। तो 5784 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 23,136। तो CFM इक्वल टू हो जाएगा 23,836, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 60 से। फिर CFM इक्वल टू कितना हो जाएगा 23,136 है। अब 23,136 डिवाइड बाई हम कर देंगे 60, तो 385 CFM, 385.6 ये आपका आ गया CFM। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो CFM।